मैं संदीप लाइफ इन लेयर्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज आप जाएँगे एडिटिंग के अलावा भी जो वर्कस्पेस हैं, उनमें और उस वर्कस्पेस का नाम है ऑडियो। आज आप जानेंगे ऑडियो वर्कस्पेस के बारे में, क्लिप्स हैं उनका ऑडियो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑडियो को ठीक करना, नॉइज़ ठीक करना, उनमें से रंबल निकालना, डीएसिंग देखिए, टैगिंग देखिए थोड़ा-सा। पर मैं बोलूँगा कि जो भी मैं इसमें बता रहा हूँ उसको एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वो बैठा है नीचे आपको सिखाने के लिए। तो देखिए अब आया ऑडियो पार्ट। ऑडियो के लिए मैंने क्लिप अपना ही एक रखा हुआ है, जिसमें मैं एक रूम के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ऑडियो में सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपका जो ऑडियो है, इसमें आप देखिएगा आपको एक वेव फॉर्म इधर दिखाता है, एक वेव फॉर्म ये दिखा रहा है, क्योंकि ये जो ऑडियो है ये स्टीरियो है। ये जो ऑडियो है स्टीरियो है, तो आपको ये लेफ्ट चैनल और राइट चैनल दोनों दिखा रहा है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेफ्ट चैनल राइट चैनल स्टीरियो, मोनो 5.1 और जो अपना 7.1 वो क्या होता है, वो मैं उसके लिए पूरा सा अलग से एक पूरा क्लास रखने वाला हूँ। फिलहाल आप ये सोचिए कि ये पूरी एक ही ऑडियो फाइल है। तो ऑडियो फाइल है, आप एक बार इसको सुने। कैसा लगा क्लास? शायद मजा आया होगा। टाइमलाइन के बारे में वॉल्यूम देखिएगा इधर, जो ये जो बार आता है उसका वॉल्यूम देखिएगा। काफी चीज आप लोगों ने आज जानी, और टाइमलाइन के ऊपर अभी भी काफी चीजें हैं जो मैं आपको, और मैंने पहले से इसको इतना सेट किया हुआ है कि ये एक बार भी जो बार है वो रेड में नहीं गया है, वो येलो में ही है। ठीक है, चलिए ये ऑडियो सेटिंग करने के लिए सबसे पहली चीज, अगर आपको ऑडियो का वॉल्यूम कम करना है तो अगर आपको मेरी पिछली क्लास का याद हो तो ये था शो ऑडियो की फ्रेम। अगर ये ऑन किया हुआ है, अगर ये ऑफ है तो आपको यहाँ पे कोई लाइन नहीं दिखेगी। अगर ये आपने ऑन किया हुआ है तो ही आपको ये लाइन दिखेगी। अगर आप सिंपल माउस ले जाकर और इस लाइन को पकड़ के नीचे ला देंगे, देखिए ये वॉल्यूम आपने कम कर दिया, कोई वेव फॉर्म नहीं आ रही है। बढ़ाता हूँ, देंगे तो आप लोगों को टाइमलाइन पे कुछ भी काम करने में कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इसका शॉर्टकट है, आप रनिंग क्लिप के अंदर भी आप कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट जो हमारे एंटर के ऊपर होते हैं, बैक स्लैश की के बाजू में स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। ओपन स्क्वायर ब्रैकेट वॉल्यूम कम करता है, देखिएगा मैं कम करता हूँ, ये देखिए मैं दबा रहा हूँ, कम हो गया। रनिंग क्लिप में बढ़ा रहा हूँ स्टार्ट तो करने से पहले, इफेक्ट्स लगाने से पहले ये बढ़ थोड़ा रहा इस है। चीज से फेमिलियर हो जाएंगे तो आप लोगों को टाइमलाइन पे कुछ भी। ओपन स्क्वायर ब्रैकेट से कम होती है आवाज़, और जो क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है उससे, या करली ब्रैकेट वाला जो है उससे बढ़ती है। ठीक है, ये तो हुआ शॉर्टकट सिर्फ आपका ऑडियो क्लिप्स को वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग जब हमने लास्ट क्लास में हमने इफेक्ट लगाया था, एक ट्रांजिशन लगाया था, तो हम लोग इफेक्ट्स में गए थे और हमको अभी ऑडियो को हमको ठीक करना है, सही करना है, तो हम लोग जाएंगे ऑडियो ग्राफिक्स, सॉरी ऑडियो के वर्क स्पेस में। हम लोग ऑडियो के वर्क स्पेस में गए। ऑडियो का वर्क स्पेस मेरा ऐसा खुल रहा है क्योंकि ये मैंने ऐसे कर रखा है, आपका कुछ अलग खुलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं पहले इसको इस तरीके से करके बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि हम लोग ऑडियो पे काम कर रहे हैं। अभी सुनिएगा। हाँ, जैसे हमने ऑडियो वर्क स्पेस पे गए तो हमारा यहाँ साइड में एक एसेंशियल साउंड करके एक पैनल खुल जाता है, जिसके अंदर हमको कुछ चीज़ें दिखती हैं, डायलॉग, और ये प्रीसेट है, लाउडनेस, रिपेयर, क्लैरिटी, क्रिएटिव, तो क्लिप वॉल्यूम और म्यूट। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्लिप वॉल्यूम जो आप वॉल्यूम है, अगर आपने इसको इनेबल किया पहले और आपने वॉल्यूम अगर कम किया तो आपका क्लिप का वॉल्यूम ऑब्वियसली कम हो जाएगा। वही चीज़ है जो आप यहाँ से कर रहे थे। और म्यूट मतलब पूरा ऑडियो म्यूट हो जाएगा। ये दो चीज़ें हैं, मैं इसको डिसेबल ही कर देता हूँ क्योंकि वो चीज़ मैं यहीं से कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से क्यों करूँ। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, जब भी आपका ऑडियो होता है, आपको उसको, एक मिनट, क्लियर ऑडियो टाइप कर दो। हाँ, जैसे ही आप एसेंशियल साउंड में जाएंगे तो आपको ऐसा पैनल दिखता है। ऑडियो पे आप क्लिक करके आप पहले तो ऑडियो को क्लेरिफाई कीजिए, टैग दीजिए ऑडियो को कि वो ऑडियो किस टाइप का है। क्या वो डायलॉग डिलीवरी हो रही है कोई, या कोई म्यूजिक बज रहा है, या कोई साउंड इफेक्ट है, या कोई एम्बियंस है, मतलब एम्बियंस जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं उसका कोई साउंड है।
मैंने कहा कि वो डायलॉग है, तो हम लोग डायलॉग के पैनल में पहुंच गए। फिर आपको याद आया, अरे यार ये तो डायलॉग नहीं था, ये तो ऐसे इफेक्ट, साउंड इफेक्ट था। तो आप क्लियर ऑडियो टाइप करके वापस पे पहुंच जाएंगे, साउंड इफेक्ट में चले जाएंगे। तो मैं क्लियर ऑडियो टाइप करके कर देता हूँ, क्योंकि ये है तो डायलॉग ही। तो मैं इसको डायलॉग पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप डायलॉग पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलते हैं, लाउडनेस, रिपेयर, क्लैरिटी, क्रिएटिव, वॉल्यूम और म्यूट। वॉल्यूम म्यूट मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले मैं जाता हूँ लाउडनेस के ऊपर। लाउडनेस पे जाएंगे तो प्रीमियर ने हमको एक खुद से एक फीचर दिया हुआ है। मैं पहले इनको अनक्लिक कर देता हूँ। कोई भी सब डिसेबल है, सिर्फ एक ये इनेबल है कि आप ऑटो मैच कर सकते हैं अपने लाउडनेस को। वो खुद से ही आवाज़ को ऑटो मैच करेगा। जैसे मैं ऑटो मैच पे क्लिक करूंगा तो उसने दिखाया कि मैंने इतना चेंज किया है। अब आप प्ले करें इसको, शायद मजा आया होगा। टाइमलाइन के बारे में काफी चीज काम आता है ऑटो मैच। पर एक्चुअली मैंने जो ओरिजिनल क्लिप थी उसकी ही मैंने साउंड चेंज कर दी है। तो मैं पहले देख लेता हूँ, चीजें हैं जो मैं आपको इतना और सही है। बताना है। ठीक है, अभी मैं ऑटो मैच को रिसेट कर देता हूँ। अब ऑटो मैच करता हूँ तो इसने इतना चेंज किया है। आप चाहें तो रख सकते हैं, मुझे ना आगे चाहें तो एडिटिंग स्टार्ट। आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये ऑटो मैच का फीचर है। मैं इसको रिसेट कर देता हूँ और इसको डिसेबल कर देता हूँ लाउडनेस को। वापस आता हूँ रिपेयर में। रिपेयर को मैंने पहले इनेबल किया है यहाँ से। आप यहाँ से पहले चाहें तो कस्टम्स भी लगा सकते हैं कि आप लार्ज रूम में बैठे हो, स्मॉल रूम में बैठे हो, मेक क्लोज क्लिप, मेक डिस्टेंट, थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो, ओवर द इंटरकॉम, इंटरकॉम पे हो। तो ये कुछ प्रीसेट है, आप वो लगा के भी चेक कर सकते हो आपका आवाज़ कितना सही हो रहा है। अगर आपको प्रीसेट नहीं लगाना है तो आप लाउडनेस में जाके ऑटो मैच करिए, या फिर रिपेयर में जाके उसको रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर नॉइज़, अगर आप ध्यान से, अगर पता नहीं आप लोग सुन पा रहे होगे नहीं सुन पा रहे होगे, पर मुझे पता था इस क्लिप के अंदर, काफ़ी नॉइज़ था। शायद देखिएगा, सुनिएगा, ऐसा लगा शायद मजा आया। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे नॉइज़ है, ज़्ज़ करके नॉइज़ है। अगर मैं ये रिड्यूस नॉइज़ कर देता हूँ तो उसने नॉइज़ रिड्यूस किया। अब उसकी मैग्नीट्यूड आप पे डिपेंड करता है, आप क्या करना चाहते हैं। आप कम कम कर दो, मतलब कम रिड्यूस करो नॉइज़, बहुत ज़्यादा रिड्यूस करो। शायद मजा आया होगा। टाइमलाइन के बारे में काफी चीज आप लोगों ने। देखिए, ज़्यादा बढ़ा दिया तो उसने मेरी आवाज़ को भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। पर आप, हाँ, इसको आप जो आपने चेंजेस किए हैं यहाँ पर, आप चाहें तो ऐसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लू वाला पार्ट है, वहाँ पे लाके स्क्रॉल करिए राइट और लेफ्ट। ठीक है, या फिर आपको रीसेट करना है जो आपने चेंजेस किया है यहाँ पर, उसमें आप इसे जो डॉट है इस पर डबल क्लिक करिए तो ये सेंटर में जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी उस पर आ जाता है। मैं रिड्यूस नॉइज़ थोड़ा सा कम करता हूँ कि भैया इतना भी मत करो कि मेरी आवाज़ ही दबा दो। शायद मजा आया होगा। तो यहाँ पर रिड्यूस हुआ नॉइज़। रंबल, रंबल क्या होता है, जब आप किचन में हैं या किसी ऐसे रूम में हैं जो बहुत हॉलो सा है और आसपास कुछ चीज़ें नहीं है, आपकी आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही है, ऐसा कुछ होता है, तो वो आपका रंबल कम कर देता है। मैं एक बार सुनते हैं। टाइमलाइन के बारे में काफी चीज आप लोगों ने जानी और टाइमलाइन के ऊपर अभी भी काफी चीज। इन चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि आपको शायद ये वीडियो में समझ नहीं आएगा। आप अच्छा सा कोई ईयरफोन या फिर हेडफोन लगा के, ईयर प्लग लगा के आप सुनेंगे, तब आपको इनके इफेक्ट्स के एक्चुअली पता चलेंगे। तो आप क्या इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। डी हम, कभी कभी ऐसी आवाज़ रहती है ऑडियोज़ के अंदर, उसको आप कम कर सकते हैं। डीएस क्या होता है कि कई बार आपने सुना होगा कि कोई ऑडियो चल रहा होता है तो बात, जो जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो भी बातें चल रही है, जो भी वहाँ पे ऑडियो आ रहा है, उसमें ऐसे स स स एस 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 करके साउंड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो डीएसिंग बोलते हैं। रिवर्ब, जब आपका कहीं भी आवाज़ बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, बोले तो वाइब्रेशन नहीं बोलूँगा, कि एको जैसा होता है आवाज़ का बहुत ज़्यादा। आपकी आवाज़ बार बार एक ही चीज़ कानों में पड़ रही है बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, तो वो रिवर्ब होता है। ये ज़्यादातर किचन वाले रूम जो होते हैं या उसमें होता है। ये मैं बोला, ये जो फीचर्स हैं, देखिए ये डिपेंड करता है, ये इंसान के सुनने सुनने के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को बेस बहुत ज़्यादा पसंद होता है, किसी को ट्रिपल पसंद होता है। वो हो सकता है मैं कोई ऑडियो एडिट करूँ, उसमें ये वैल्यूज़ कुछ और हों, और आप जो वीडियो ऑडियो एडिट करें उसमें वैल्यूज़ कुछ और हों। वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है।
पर इसमें मैं बोलूँ कि कोई भी चीज़ परफेक्ट है कि ये चीज़ सही है, तो वो तो यार डिफरेंट पीपल डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, वही वाली बात है। हर इंसान का अपना-अपना तर्क होता है। तो ये रिपेयरिंग का हुआ, रिपेयरिंग मैं ऑफ कर देता हूँ और मैं क्लैरिटी में जाता हूँ। क्लैरिटी में डायनामिक्स ये आप समझिएगा, क्योंकि ये मुझे भी ढंग से समझ नहीं आया, एनालाइज़ कर लेते हैं। आगे जाके मैं आपको ऐसी चीज़ें और बताऊँगा जिसमें आपको साउंड को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएँगे। जो साउंड इफ़ेक्ट्स, जो ऑडियो के जो इफ़ेक्ट्स हैं, उनमें आपको मिल जाएँगी काफ़ी चीज़ें। क्लियर कर देता है आवाज़ को एक्चुअली, और कुछ नहीं है। ठीक है? और ये प्रीसेट इसका खुद का सा दिया हुआ है, बैकग्राउंड वॉइस है, इंटरकॉम है, ये कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं। ये हुआ क्लैरिटी का। मैं सच बताऊँ, मैं इसमें ज़्यादा जाता नहीं हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिपेयर में जाके और ये नॉइज़ और रंबल और कभी-कभी रिवर्ब, इनका ही यूज़ करना पड़ता है। इससे ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। क्रिएटिव में भी ऑलमोस्ट ये आप प्रीसेट ही हैं कुछ जो आप लगा सकते हो, रिवर्ब के लिए भी लगा सकते हो। तो इनको एक्सप्लोर करिएगा। इसमें ऐसा कुछ कुछ ख़ास नहीं होता है, पर हाँ, एडोबी ने खुद से कुछ चीज़ें दी हैं, उनको आप कर सकते हो। जैसे लाउडनेस आप थोड़ा-सा ऑटो मैच कर सकते हो, और रिपेयर का आप नॉइज़ था, रंबल था, डीहम था। सबसे ज़्यादा आपका लाउडनेस, ऑटो मैच या फिर ये रिपेयर जो है, यही यूज़ मैं तो जो यूज़ करता हूँ। बाकी हो सकता है भैया काफ़ी लोग यूज़ करते हो क्लैरिटी और क्रिएटिव। मैं तो रिपेयर, मैक्सिमम रिपेयर और लाउडनेस पे ही जाता हूँ, वरना आगे जाके आप इफ़ेक्ट्स में जाएँगे तो आपको इफ़ेक्ट्स में ये ऑडियो इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। ऑडियो इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं, तो इसमें नॉइज़ रिडक्शन वगैरह हो जाता है। तो उसमें उस वाले ऑडियो का जो पैनल है, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ में जो आएगा वो लाउडनेस और रिपेयर ही आएगा। शॉर्टकट मैंने आपको बताया, स्क्वायर ब्रैकेट्स वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए, और ये ऑडियो टाइप है एक स्टीरियो, इसलिए लेफ्ट चैनल और राइट चैनल दोनों दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑडियो में इतना ही। इसके बाद इसमें और कुछ ऐसा कुछ है नहीं। बस ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई फुटेज या क्लिप शूट करते हैं, तो जितना हो सके ऑडियो को ठीक रखें, क्योंकि वीडियोस में तो आप कलर ग्रेडिंग या फिर कलर करेक्शन करके या कुछ इफेक्ट लगा के आप थोड़ा चीज़ों को छुपा सकते हैं। पर ऑडियो में अगर एक बार चीज़ गलत रिकॉर्ड हो जाए, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक ट्यूटोरियल करवा रहा हूँ, तो मेरे को कई बार मुझे अपने टेक दोबारा लेने पड़े हैं कि मेरे ऑडियो ठीक नहीं हो पाया। ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वीडियो का। एक्चुअली इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, पर वीडियो बहुत अच्छा है, पर आपका ऑडियो एकदम फटा-फटा सा बेकार है, तो कोई नहीं देखने वाला, इरिटेट होकर बंद ही कर देगा। तो ऑडियो पे ध्यान देना ज़रूरी है। मुझे भी पता है कि मेरे को भी थोड़ा-सा ऑडियो इम्प्रूव करना है। कुछ कारणवश मैं ऑडियो अपना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम है, काम रहता है दिन में। चलिए, वो सब तो ठीक है, लाइफ का पार्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास भी मेरी जो होगी, वो टॉकिंग हेड ही बताएगा किस पे करने वाला है। तो चलिए, ओके, बाय बाय। तो ये था ऑडियो वर्कस्पेस। ऑडियो वर्कस्पेस में सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बताया, लाउडनेस और रिपेयर यूज़ होगा। बाकी 2 चीज़ें हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं, पर इतना ज़्यादा होगा नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अभी आप ऑडियो के लिए इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, और एडोबी का दूसरा सॉफ्टवेयर है ऑडिशन, जो मैं ऑडिशन को भी यूज़ करता हूँ, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा, वो प्रीमियर के अंदर वो होगा लाउडनेस और रिपेयर, जो मैंने बताया जैसा आपको। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा सब कुछ। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।